गहरी स्याह गुफा के बाहर सिर्फ हमारी हल्की हल्की सांसों की आवाजें थीं। ठंड से मेरी उंगलियां सुन्न हो रही थीं, लेकिन दिल तेजी से धड़क रहा था। पलक भी कांप रही थी, पर शायद डर से ज्यादा गुस्से में थी। सुमित, ये जगह मुझे अच्छी नहीं लग रही। क्या अर्जुन सच में यहाँ हो सकता है? मैंने उंगलियों से उसे चुप रहने का इशारा किया, क्योंकि उस वक्त लग रहा था जैसे हमें कोई सुन रहा है। लेकिन तभी किसी के कदमों की आवाज थी, वो धीमी, भारी और दिल दहला देने वाली। सुमित, तुम्हें नहीं लग रहा कि कुछ गड़बड़ है? यहाँ अर्जुन नहीं हो सकता। वो हमें भला क्यों डराएगा? फिर वो अचानक चुप हो गई। हमारे सामने से गहरी अंधेरी परछाई बढ़ती जा रही थी। पलक ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। ये अर्जुन नहीं हो सकता, ये कुछ और है। मैंने पलक को धीरे से अपने पीछे कर लिया। पलक अब भी वहीं खड़ी थी, जैसे उसकी टांगों में जान ही नहीं बची हो। परछाई और बड़ी होती गई और फिर अगले ही पल हमारे सामने था एक खूंखार भालू। जी हाँ, हमारे सामने ना तो अर्जुन था ना यटी, वो तो एक खूंखार भालू था। उसकी लाल आंखें और खून से सना मुंह दिल दहला देने वाला था। पलक, पीछे हटो, ये कोई साधारण जानवर नहीं है, ये हमारी मौत बनकर आया है। भगवान के लिए कुछ करो सुमित, गोली मारो उसे। फिर भालू ने एक और जोरदार दहाड़ लगाई और तेजी से हमारी ओर बढ़ा। वो बहुत बौखलाया हुआ लग रहा था। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वो बहुत दर्द में है, जैसे उसका कोई अपना खो गया हो। नहीं, मैं इसे मारना नहीं चाहता। नहीं, गोली चलाने जितना वक्त है। लगता है शायद ये भी किसी दर्द से। अभी मेरी बात पूरी भी नहीं हुई, भालू ने फिर से दहाड़ा और मेरी ओर छलांग लगाने ही वाला था कि तभी पास ही पड़ी लकड़ी को मैंने झट से उठाया और उसकी ओर कर दिया। रुक जा, वरना वरना। लेकिन भालू टस से मस नहीं हुआ। उसकी सांसें हमारी ओर आते ही भारी हो गई। तभी अचानक बर्फीला तूफान आया, तेज ठंडी हवा के साथ उड़ती हुई बर्फ। ये क्या हो रहा है? तूफान? अरे, और ये भालू कहाँ गायब हो गया? भालू को जैसे किसी की आहट सुनाई दे गई हो। वो तेजी से वहां से भाग गया। हवाएं और तेज हो गई। अर्जुन, कहाँ हो तुम? अर्जुन! कोहरा गहराने लगा, सब कुछ धुंधला दिखने लगा। मुझे वो वक्त याद आया जब मैंने आखिरी बार अर्जुन को देखा था। उस वक्त का माहौल भी कुछ ऐसा ही था। मैंने पलक का हाथ कसकर पकड़ लिया ताकि उसे भी खो ना दूं। पलक ने कुछ ट्रेनिंग ली हुई थी, लेकिन इतनी डरावनी स्थिति में उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। तेज हवाएं और डर के कारण उसका बीपी भी लो हो गया था और वो बेहोश होकर गिर गई। पलक, पलक उठो, पलक जागो, तुम्हें कुछ हो गया तो अर्जुन मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैंने पलक को हिलाते हुए कहा। मैं पलक को होश में लाने की कोशिश कर रहा था, तभी मुझे अपने पीछे किसी की आहट सुनाई थी। मैंने पलक को नीचे लिटाया और झट से पीछे मुड़ा। जो मैंने देखा उस पर अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। एक अजीब सी आकृति जो इंसान और परछाई के बीच कहीं अटकी थी, हमारी ओर घूर रही थी। ये क्या है? सच में ये डरावना मंजर किसी बुरे सपने से कम नहीं था। सब कुछ बहुत अजीब था। जिंदगी ने एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां अगर कुछ नजर आ रहा था तो वो सिर्फ अंत था। मेरी सांसें मानो थम सी गई थी। मेरे सामने 9 फीट का यटी था। उसकी पुराने समय के बल्ब की तरह दोनों आंखें चमक रही थीं। वो सच में पूरा सफेद था, लेकिन उसके बड़े बड़े नाखून थे। वो बहुत शांति से मेरी ओर बढ़ा। मेरे और उसके बीच बस 4 कदम का फासला था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, तब वो मेरे मुंह के पास आकर जोर से चीखा। उसकी चीख इतनी खौफनाक थी कि उसे मुझे छूने की जरूरत भी नहीं थी और मैं मौत के हवाले हो जाता। लेकिन न जाने कैसे मुझ में इतनी हिम्मत आई। मैंने अपने दोनों हाथों की मुट्ठी कस ली और जैसा था वैसा ही खड़ा रहा। सच में मेरी जिंदगी का ये दूसरा सबसे खौफनाक पल था।
पिछली बार जब मैंने अर्जुन के पीछे खड़ा यटी देखा था तब अर्जुन के गायब होने पर बहुत धुंधला था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आंखों में ही कोहरा छाया हुआ हो। अर्जुन भी ठीक से नजर नहीं आ रहा था, लेकिन इस बार वो मेरे बहुत करीब था। मैंने उसे बहुत अच्छे से देखा था। जब वो मेरे चेहरे के पास आकर चीखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे हाथ खुद ब खुद कांपने लगे। दुश्मन को मात देना मुझे अच्छे से आता था, लेकिन किसी यटी से सामना होगा और मैं हिम्मत करके खड़ा रहूंगा, इसका अंदाजा नहीं था। तू कौन है? मेरा नाम है निखिल भास्कर, इस कहानी का सूत्रधार, और ये थी येटी एपिसोड 9। क्या जवाब मिलेगा सुमित को अपने इस सवाल का? अर्जुन को ढूंढना तो दूर, क्या सच में वो फंस गया है एक ऐसे जाल में जहां अगर कुछ मिलेगा तो सिर्फ मौत और कुछ नहीं? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए येटी दी आर्कटिक एक्सपेरिमेंट का अगला एपिसोड।